हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है, आपको चैप्टर करें डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। क्या इस चैप्टर का नाम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इससे हम पढ़ेंगे कि जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, जो भी मूवमेंट कर रही हैं, उससे क्या बोलेंगे आप, कैसे मूवमेंट कर रही हैं वो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मोशन। बेसिकली मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज in the motion when it is continuously changing its position based on the reference point and as observed by a person or a device। मोशन बेसिकली क्या है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आपकी पोजीशन को चेंज कर रहा है बार बार। तो पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है इसकी, तो उससे क्या बोलेंगे आपको, मोशन। एग्जांपल क्या दे रखा है, ए पर्सन ड्राइविंग ए कार फ्रॉम होम टू वर्क। होम से कहाँ पर गया वो, अपने काम पे गया वो, फिर काम से आप कहाँ गया, आगे घर पे। तो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोशन। फिर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, या किस तरीके से वो किसी पाथ को कवर करते हैं, वो क्या होता है आपको, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। तो पहला क्या दे रखा है आप लोगों को, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, कोई स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या है, कोई सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है। रोटेटरी मोशन पे क्या है, कोई फिक्स एक्सिस पे क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। जैसे आप लोगों की अर्थ है, अर्थ क्या करती है आपकी, फिक्स एक एक्सिस होती है, उस पर क्या करती है वो, ऐसे रोटेट करती है वो। फिर फोर्थ क्या है आपका, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, कोई पेंडुलम है आपकी, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो क्या करती है आपकी, मूव करती रहती है। एक होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है, ये करेगा, बहुत छोटा है एम्पलीट्यूड रहेगा, बार बार क्या करेगा, ऐसे 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 लेफ्ट राइट मूव करता है। तो इसे क्या बोले, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे इसे। कर्वीलिनियर मोशन का क्या है, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में कि हम लड़का है, देख रहा है बॉल को फेंक रहा है, किस फॉर्म में, अब कर्व शेप का बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब इससे कुछ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, जो भी आपके प्राइमरी टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, मतलब बेसिक बेसिक जो, जैसे आपके ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन मूवमेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस in the same interval of time. It is broadly divided into two subtypes। मतलब जितने भी आपके ऑल पार्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सेम टाइम में, कहने का मतलब अगर 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कर रहा है, तो नेक्स्ट भी 1 मीटर कितने में करेगा, 1 सेकंड में ही करेगा वो। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेटरी में। अभी कितने टाइप के आपके, दो टाइप, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है आपका, मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे पीछे भी देखा था हमने, पीछे क्या थे आपका, ये गाड़ी आपकी कैसे मोशन में स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। तो रेक्टिलिनियर क्या है आपका, एक कार ड्राइविंग ऑन ए परफेक्टली स्ट्रेट हाईवे और ए फ्रूट फॉलिंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम ए ट्री। सपोज यहाँ पर क्या है आपका, एक पेड़ है, यहाँ पर क्या सेब लगा हुआ है, तो किस पोजीशन में गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक कैसी सीधी डायरेक्शन में गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा क्या है, इसे कर्विलिनियर मूवमेंट अलोंग ए कर्व और बेंडिंग पाथ। किस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको पाथ फॉलो करेगा वो, एक कर्व की शेप में, इस तरीके से पाथ फॉलो कर सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे, जैसे बास्केटबॉल थ्रो टूवर्ड्स ए और ए कार नेविगेशन ए कर्व एग्जिट रैम्प। आपने देखा होगा जैसे मॉल वगैरह में रैम्प कैसा होता है आपका, या तो इस तरीके का होता है कर्व शेप का, ऐसे घुमा के जाते हैं। ये कैसा हो गया मोशन आपका, कर्व टाइप का हो गया। सेकंड टाइप का मोशन क्या है आपका, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन और टर्न्स अराउंड ए फिक्स सेंट्रल एक्सिस। जैसे मैंने अर्थ क्या बताया, अर्थ क्या होती है आपकी, एक फिक्स एक्सिस होती है, उसके अराउंड क्या करती है वो, घूमती रहती है वो। तो उसे क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। एक वर्ड होता है आपका रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये क्या हमारे सोलर सिस्टम में सपोज डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बीच में सन होता है, इसके अराउंड क्या होती है हमारी, इस छोटे छोटे सर्कल्स है, इसके अराउंड क्या करते हैं, सपोज ये अर्थ है, ये करेगी, एक तो अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी ये, और एक क्या करेगी, ऐसे ऐसे
क्या करेगी, इस पाथ को भी कवर करेगी वो। इसे क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन इसे बोलते हैं। रोटेशन का मतलब क्या है कि अपनी फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रही है वो। आगे पढ़ लेंगे, वाइल द ऑब्जेक्ट स्टे इन द सेम जनरल लोकेशन, तो लोकेशन सेम रहती है घूमने की उसकी। इस इंडिविजुअल पार्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द इंटरनल एक्सिस, वो क्या करता है अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करता है वो, एक सर्कल पाथ में घूमता रहता है वो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ए स्पिनिंग टॉप, ए सीलिंग फैन, जैसे आपके घर में पंखे लगे होंगे। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस टू क्रिएट डे एंड नाइट, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, उससे क्या होता है, दिन और रात होता है आपका। तीसरे मोशन पे चलेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा आपका, ऑफ्टन कंफ्यूज्ड विद रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन अकर्स व्हेन ए सेपरेट ऑब्जेक्ट मूव एंटायरली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। रोटेशनल में क्या देखा हमने कि फिक्स एक्सिस के अलग घूम रहा है, बट सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आपको सर्कल पाथ होगा। कोई लड़का है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा, उसने दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, सर्कल पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे आपने सैटेलाइट भी देखी होंगी, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट छोड़ते हैं हम, उसमें स्टे करवाते हैं सैटेलाइट को उसकी, जो भी ऑर्बिटल होती है, तो उसमें क्या सैटेलाइट भी एक सर्कुलर पाथ कवर करती है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ और ए सिंगल पैसेंजर कार राइडिंग अराउंड ए जाइंट फेरिस व्हील्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फोर्थ मोशन कौन सा आपका, ओसिलेटरी मोशन, जैसे बताया था वहाँ मैंने, इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे पेंडुलम लगी आपके इधर और इधर इस तरीके से मूव कर रही है, इसे क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, ए हैवी क्लॉक पेंडुलम स्विंगिंग साइड टू साइड और ए चाइल्ड राइडिंग ऑन ए प्लेग्राउंड स्विंग। आपने झूला देखा होगा बच्चों को, पहले के आगे धक्के इधर देते हैं, ऑटोमेटिक पीछे आगे पीछे आगे भी क्या है आपका ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं इसीलिए। फिफ्थ क्या है आपका, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के पास वो चीज़ रिपीट होगी। जैसे आपकी क्लॉक है, क्लॉक में क्या होता है, आपके 12 घंटे फिक्स है कि इस टाइम में क्या रहेगा आपका, हर एक घंटा 60 मिनट में कवर करेगी वो। ठीक है, आपका पीरियोडिक मोशन है आपका। पीरियोडिक मोशन इन एनी मूवमेंट दैट रिपीट इटसेल्फ एट कम्प्लीटली रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। नॉट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल सॉरी नॉट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे क्या होते हैं पीरियोडिक, लेकिन सारे ही पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। इसके बाद दो टाइप के मोशन और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस कवर करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें कंपैरिजन दे रखा है डिस्टेंस कवर्ड के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी पे क्या फ़र्क होगा, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा इसका यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं पीछे बताया कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, तो नेक्स्ट भी 1 मीटर कितने कवर करेगा 1 सेकेंड। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, सपोज पहले सेकंड में 1 मीटर कवर कर लिया, दूसरे सेकंड में क्या कर दिया उसने 10 मीटर कवर कर लिया, तो क्या हो गया आपका एक इरेगुलर पैटर्न बन रहा है। ये क्या होगा हमारा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा आपका, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, चेंजेस कंटिन्यूसली। स्पीड क्या होगा, कुछ चेंज, जैसे बताया पहले क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, दूसरे भी 1 मीटर पर सेकंड है। बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, सपोज पहले 2 मीटर पर सेकंड चल रही है, तब झटके से 10 मीटर पर सेकंड जैसे आप एसलेट कर दे, तो क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एसलेशन क्या होगा यहाँ पर, ज़ीरो होगा। क्यों एसलेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर जीरो हो गया। आपकी जो डेल्टा बी आगे पढ़ेंगे इसके एसलेशन के बारे में, वो क्या होगा जीरो होगा यहाँ पर। बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, ये आपका जीरो नहीं होगा, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इधर इधर टाइम हो गया आपका,
इधर क्या होगी आपकी पोजीशन होगी। तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या आएगा आपका, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कैसे आएगा आपका, कर्व आ सकता है इस तरीके का, आपका ऐसे कर्व आएगा ये। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है आप लोगों की, या डिस्टेंस हो गई, आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ये तो आप लोग 7th 8th में 6th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बट यहाँ पे कुछ अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो जाती हैं जो आपकी क्लास 9 से ही स्टार्ट होती है आपकी। तो डिस्टेंस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब एक आया था आपका डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले कुछ मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लूँगा। कुछ फिर जैसे होती है हमारी दो टाइप, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी है, बाकी आप समझ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा आपका। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर क्या मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये वेक्टर और स्केलर के बीच आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों का, द टोटल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड। ये आपने सपोज यहाँ से स्टार्ट करा है, ऐसे ऐसे आप किसी भी पास से जा रहे हैं, आप यहाँ पर आ गया, तो जितनी आपने डिस्टेंस चली टोटल, ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल पाथ। और टोटल पाथ कवर कैसे, डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट करा और घूम फिर के आप यहाँ गए। डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की दूरी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट से अच्छी क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में क्या बताते हैं हम कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.8 किलोमीटर ईस्ट, इसका अर्थ है क्या डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। बट डिस्टेंस में ऐसा क्या है, डिस्टेंस में आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए क्या आपकी डिस्टेंस क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस देख लेंगे। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आपके, डेफिनेशन देखें हम। टोटल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ एन ऑब्जेक्ट मूव, कितना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वही क्या होगा आपका टोटल कितना पाथ मूव करेगा, आपका डिस्टेंस होगा। कैसी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, इस वजह से मैग्नीट्यूड होता है। डिपेंडेंट किस पे करती है, पाथ, कितना पाथ आपने लिया है। ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती आपकी डिस्टेंस। ग्राफ कैसा आएगा आपका, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या इसके इक्वल हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकती आपकी डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट क्या आपका शॉर्टेस्ट पार्ट है, द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में देखते हैं हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। एक ऐसी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ये क्या है आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, आप कैसा पाथ कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। क्या लिखा है पे स्टार्ट और एंड, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही मैटर है बस। ये क्या हो सकती है, साइनर वैल्यू के हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड है इक्वल हो सकता है लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कहीं भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है बट कभी बड़ा नहीं होगा उससे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, जैसे स्पीड के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वर्ड होती है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वो। यहाँ पे क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये स्केलर है, ये कैसी आपकी वेक्टर है। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी वेक्टर हो गया, स्पीड स्केलर। स्पीड क्या है आपकी, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम इंटरवल में, बट वेलोसिटी क्या है, कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम में। तो इसके बारे में डिफरेंस देख लेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।
स्पीड क्या है आपकी, स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी के अंदर क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रेट ऑफ ग्राउंड कवर, कितने ग्राउंड को कवर किया है इसने, देख रहे हो आप, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितनी आपकी पोजीशन चेंज हुई है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। आप इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन चेंज, रिमेन पॉजिटिव और जीरो। डायरेक्शन ये क्या करती है आपकी, डायरेक्शन चेंज डज नॉट अफेक्ट स्पीड। आपकी डायरेक्शन चेंज होगी बट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। बट वेलोसिटी आपकी क्या करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या शो करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, स्पीडोमीटर का। बट वेलोसिटी को मेजरमेंट करने का कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट नेविगेशन के थ्रू इसको मेजरमेंट किया जाता है। या ऐसा मानते हैं स्पीडोमीटर से कर सकते, बट एक्यूरेट वैल्यू क्या आती है आपकी, इस स्पीड के ही आसपास की वैल्यू होती है। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड होगी। इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड ही होगी। बट ये कहाँ पर यूज़ होता है आपका, नेविगेशन में, फोरकास्टिंग में, और फिजिकल आपकी कैलकुलेशन में, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है हमें। जहाँ पर भी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पर क्या होगा आपका, वेलोसिटी का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में दोबारा बता रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। सिंबल क्या होता है इसका, डी होता है, डेल्टा एक्स होता है। कहीं कहीं पे आपके एनसीईआरटी बुक में जो लेवल चल रही है वहाँ पर क्या डिनोट कर रखा है, वहाँ पर आप लोगों के लिए एस नाम से दे रखा है। ये भी क्या आपका सिंबल आपका डिस्प्लेसमेंट का है, जैसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी मीटर में। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन अब क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब इसमें जो भी चीज़ पढ़ी हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, अब इनकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमें कुछ ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। इसमें कि आपके दो रूल होते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो जब भी आप मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, आप सीधे स्ट्रेट पाथ पे चल, मतलब वन डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वन डायमेंशन मतलब या तो आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं या आप वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। तो पहला रूल होता है स्लोप रूल। स्लोप रूल के अंदर क्या है, जब भी आप किसी का स्लोप निकालते हैं किसी ग्राफ का, तो उसमें क्या मिलता है आपको, हमेशा एक्सेलरेशन। जब एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या मिलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। पहले आपको ग्राफ समझा रखा है स्लोप रूल से। इसमें देखिए आप, एक क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है आपकी, देखिए स्ट्रेट लाइन है, एक तरीके डायगोनल टाइप की है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, स्लोप की किसी का ग्राफ है आपका पोजीशन और टाइम का। इससे क्या मिल रही है आपको, वेलोसिटी मिल रही है आप लोगों को। स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट कर रहा है, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। ऐसे आपका जो सेक्शन भी है आपका, क्या आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपका कि ऑब्जेक्ट क्या हमारा रेस्ट में, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी बट टाइम बढ़ रहा है आप लोगों का। ऐसे आप लोगों का है सेक्शन सी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, कर्व जा रहा है। इससे क्या दिख रहा है आपकी, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है हमारा, वो एक्सीलरेशन होता है। एन अपवर्ड ग्राफ गेटिंग स्टीपर मीन्स स्पीडिंग अप। जैसे देख रहे हो ये ग्राफ क्या उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। फ्लैटन कर्व गेटिंग लेस स्टीपर मीन्स, नीचे क्या देख रहे हो, अगर मैं इधर से इधर आऊँ सपोज उल्टा, इसका मतलब क्या है, ग्राफ नीचे से झुक रहा है। इसका मतलब क्या है, स्लो डाउन हो रहा है। आई होप ये चीज़ बस समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग समझा रखा है। यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, इधर क्या वेलोसिटी है। यहाँ पर दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, वेलोसिटी है, इसके अंदर क्या है आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके जितने टाइम इंटरवल वेलोसिटी हुई क्या आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम एक तरीके यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था। यहाँ पर भी क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ पढ़ लेंगे द लाइन शेप है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इससे क्या बचा रहा आपको, द वेलोसिटी वैल्यू डज नॉट चेंज एज टाइम मूव बिकॉज द लाइन हैज स्लोप 0, द एक्सेलरेशन एग्जैक्टली 0। जब भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था एरिया फॉर्म से परफेक्ट ट्रायंगल, और उसके नीचे के एरिया निकालें तो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ में क्या देखा आपने कि स्ट्रेट लाइन है, डायगोनली है, स्लोपिंग लाइन स्लैंटिंग अपवर्ड, एक तरह की उठे हुए एक्सिस से। वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक तरह का ऐसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है, पीछे बताया मैंने। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, तो इसके एरिया से क्या निकलेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारा है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे वेलोस लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल की फॉर्म में तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट में पढ़ लेंगे हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ बना रखा है टाइम का और वेलोसिटी का। ओ से लेके डी तक हमारा क्या है कि आपके सपोज उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ डिनोट कर रखा है ओ ए इज इक्वल टू सी डी। ओ से लेके ए तक और सी डी क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका बी डी। बी से लेके डी तक जो किसके इक्वल है आपके ओ ई के इक्वल है, यहाँ से ओ और ई। वी क्या फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम इंटरवल क्या है, टी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बी सी। बी सी क्या है आपका यहाँ से, यही आपकी कि यू से कहाँ तक जा रही है, वी तक जा रही है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है। तो बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी करेंगे तो क्या आएगा आपका वी माइनस सी। जब भी मैंने बताया स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो स्लोप क्या है आपका स्लोप क्या होता है आपका tan थीटा। इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इन इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर क्या होगा, इस बार ये एंगल लेते हैं हम तो थीटा, बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी किया हमने, बी सी की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रखी है वी माइनस यू अपॉन टी। ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या रखा है। अब क्या कर रहे हैं हमने, एक बार तो स्लोप निकाला, अब क्या कर रहे हैं इस पूरे पाथ का क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं इसका पूरे का। इसका जब भी हम एरिया निकालेंगे इसका दो तरीके, नीचे का बन रहा है आप लोगों का है कि रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर का बन रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने क्या लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। इसके हेल्प से क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओ ए की वैल्यू क्या है आप लोगों की, ओ ए को देखो अगर आप यहाँ पर, ओ ए क्या है आपका उस लेके एक तक यहाँ तक क्या यू है, इसे यू पुट कर दिया। ओ डी क्या है आपका ओ से लेके डी तक टी है, टी पुट कर दिया प्लस 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू क्या है ए सी है, तो ए सी किससे इक्वल होगा आपका ओ डी के, तो इसकी वैल्यू की टी आएगी। बी सी क्या है आपका ये बी सी, पीछे इक्वेशन प्रूफ करी थी हमने। यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या होगी वी माइनस यू, तो यहाँ से क्या रख लेंगे हम वी माइनस यू रख लेंगे। यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी वी माइनस यू, और यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वी माइनस यू की वैल्यू 80। तो वी माइनस यू की वैल्यू क्या हो सकती है आप 80, तो इस जगह हमने क्या पुट कर दिया 80 पुट कर दिया आप। सिंपली इसको मल्टीप्लाई यू टी हो गया प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये दूसरी इक्वेशन प्रूफ हो गई आप लोगों की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। अब क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे। आपके पास जो डायग्राम बन रहा था इस तरीके का ये ओ ए बी डी, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप लगाते हैं तो यू था ये वी था आपका टी था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, ये हाइट हो जाएगी। ये हाइट किसकी इक्वल होगी, यहाँ से आता है क्या टाइम इंटरवल टी। तो वही कर दिया हमने, ओ से लेके ए तक यू हो गया आपका ये वी हो गया,
इंटू में ये टी हो गया ये, तो यू प्लस वी इंटू टी कर दिया हमने, इक्वेशन बन गई आपकी। सिंपली क्या करा आपने, टी की जगह आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन से वी माइनस यू अपॉन ए, इसको पुट करते क्या बनेगा ये, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये टू ए के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा ये, इधर से क्या होगा आप लोगों का वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको तीनों इक्वेशन भी दे रखी है, इस तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या कवर करा है, थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है ऐसे। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो भी अराउंड 25 से 30 मिनट की होगी, उसके अंदर जो भी आपके एनसीईआरटी की नई बुक जो आपकी क्लास 9th की लगी है, क्लास 9th की जो बुक चली है आपकी, उसके अंदर जो भी आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन है और आपके जो भी उसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक दो टॉपिक और उसे देख लेते हैं। एक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन मोशन। इसमें जो आपको डायग्राम दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बच्चा बॉल को किक कर रहा है, तो देख रहे हो कि बॉल क्या है, एक्स एक्सिस भी कवर कर रही है और वाई एक्सिस भी कवर कर रही है। तो जो ही मोशन आपका दोनों एक्सिस को फॉलो करता है उससे क्या बोलेंगे, मोशन इन प्लेन। अभी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है किसमें, दोनों ही एक्सिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो क्या है आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है आपका, एक लड़का है सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपका, दोनों एक्सिस का यूज़ कर रहा है, ये भी क्या आपका मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है। एक आपको बच्चा बॉल फेंक रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको, तो ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन। इसमें जो कर रखा है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, वेलोसिटी इंटू टाइम होती है। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बट यहाँ पे जब भी हम भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के रिस्पेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे स्मॉल जी लिया जाता है हमारा, इसलिए यहाँ पर जी आया। अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड फॉलो कर होती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, बट हम ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है यहाँ पर माइनस साइन आया है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बता रखा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन भी टॉपिक है आपके बुक का ही है। यहाँ पे क्या है, सर्कल में क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो इसके बिना मेरे को लग सकता है आपको पता है सर्कल के और पाथ पर ट्रैवलिंग करने से क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका 2πr होता है। वेलोसिटी क्या होती है आप, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, तो क्या 2πr अपॉन टी। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि स्पीड क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। वन फुल सर्कल किसके इक्वल है, डिस्टेंस किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस के, क्या वो 2πr होगा। ठीक है, टाइम टेकन है, तो बस वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और आपको दे रखा है वी क्या है आपकी स्पीड है मीटर पर सेकंड, आर क्या रेडियस है, टी क्या है टाइम पीरियड फॉर 1 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में सर्कुलर मोशन की आपको डेफिनेशन दे रखी है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ व्हाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन द सेम, द डायरेक्शन चेंज इन कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी तो सेम रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर एक पॉइंट, इसलिए क्या रहती है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर मेंटेन रखती है आपकी, सेम रहती है। फॉर्मूला वही जो पीछे लिखा था 2πr अपॉन टी, वही चीज़ लिखी है आपकी, वी क्या रिप्रेजेंट करा है, आर क्या टी क्या। और यहाँ पे कुछ एवरेज एग्जांपल दे रखे हैं आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे एथलीट है एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है आपका रनिंग कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई बच्चा, जैसे बॉल का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। इंसेक्ट क्वेलिंग ऑन ए बॉल, जैसे आप देखा है कि एक सपोज ये बॉल है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, कीड़ा ऐसे चढ़ रहा है इधर से इधर, तो भी करता है आपका, तो ये का मोशन इन प्लेन है ये। आई होप ये सारे टॉपिक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और कुछ क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।